आज जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, आज हम आर्ट ऑफ लर्निंग सीखें कि पहले ये सीखो कि सीखते कैसे हैं। वो भी सीखेंगे सबसे महान योद्धा श्री कृष्ण, अर्जुन और एकलव्य से। महाभारत के ये योद्धा जिनकी बदौलत महाभारत एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई और हम सब इसको जानते हैं। क्यों? वो आर्ट ऑफ लर्निंग क्या थी जिनकी वजह से ये योद्धा इतने महान बन पाए। कुछ ऐसे सीक्रेट को बताने वाला हूं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये आर्ट ऑफ लर्निंग की जो मास्टरी है, ये सीक्रेट है, ये आपको उन लोगों से बहुत आगे पहुंचा देंगे जो इस एआई की जर्नी में लगे हुए हैं, या जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एकलव्य से सीखते हैं। एकलव्य कौन था वो मैं बता देता हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहा। देखो, एकलव्य जो है वो महाभारत के एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा इंस्पिरेशन है जिससे आप भी इंस्पायर हो सकते हो। आज कई लोग हैं जो शून्य से शुरू करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो भी आज उनकी जो लर्निंग्स है वो एकलव्य की तरह ही होती है। किसी एक हीरो को वो अपना सब कुछ मान लेते हैं और उन्हीं की तरह एक्ट करना शुरू करते हैं, जैसे एकलव्य ने किया। उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और फिर सीखना चालू किया। आप इन राजकुमारों को जो गुरुकुल में शिक्षा देते थे, उसे मैं छिप कर देखता था और सीखने का प्रयत्न करता था। इस लर्निंग की खास बात यह थी कि उन्होंने देखकर सीखा, सुनकर सीखा और यही दोहराते रहे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये एकलव्य की लर्निंग्स का सबसे खास पहलू है। एकलव्य ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक को फॉलो किया, सिर्फ द्रोणाचार्य को। सबसे पहले उनके बिहेवियर को पकड़ो कि वो अगर कुछ सिखा रहे हैं तो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका हैंड जेस्चर क्या है, उनका बॉडी जेस्चर पकड़ो कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर वो खड़े हैं किस तरह से खड़े, चल रहे हैं किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, वो डेवलप करने के बाद, उनकी मूर्ति बनाने के बाद एक आपके ब्रेन में उनकी एक इमेज बन जाएगी। जैसे द्रोणाचार्य की इमेज बनाई थी, एकलव्य ने मूर्ति बना ली थी। मूर्ति बनाओ, उनकी इमेज, उनकी जेस्चर, बॉडी सब कॉपी करो। पहले कॉपी करो, उसके बाद आपको सीखना है। जो एकलव्य की लर्निंग है वो एक्स एक्सिस पर चलती है, मतलब बिल्कुल सीधी, एक डायरेक्शनल रहेगी। आपकी भी जो लर्निंग से पूरी फोकस एक डायरेक्शनल रहेगी। उसके बाद अति अर्जुन की लर्निंग्स। ठीक है, अब इसमें पहले और सीखने वाली बात यह है कि इसमें पहले आप गलतियां करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ आगे धुंध दिखाई दे रही है, कोई बताने वाला नहीं है, तो इसमें आपकी ढेर सारी गलतियां होगी। कई बार ये होगा कि आप गलत रास्तों पर निकल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, क्यों करना है। कई बार आप गलत सुरों को दोहराते रहोगे। जैसे सिंगर होता है, अगर उसे समझ नहीं आया कि स कहाँ बज रहा है, कहाँ लग रहा है, तो वो गलत सुर को ही, जिस जो सुर उसने पकड़ लिया उसी को दोहराता रहेगा, तो उसका रियाज गलत होता जाएगा, है ना। उसी तरह अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो अगर आपके पास एक गुरु नहीं है, तो क्या होगा? जितना आपको नॉलेज उनके थ्रू मिला है और जितना आप प्रैक्टिस कर करके, गलतियां कर करके सीख रहे हो, आप सिर्फ उसी लेवल तक काम कर पाओगे, उसी लेवल तक पहुंच पाओगे। एक लिमिट हो जाती है, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल है, सिर्फ एक एक्सिस पर काम करता है। समझ रहे हो? तो अगर आपको उससे ऊपर उठना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेकंड लेवल पर, और ये सेकंड लेवल है अर्जुन का। अर्जुन के लेवल पर क्या होगा कि आपको सिखाने वाले पे गुरु हैं, जिससे एकलव्य देखकर सुनकर दूर से सीख रहा है। अर्जुन के साथ वो हैं, द्रोणाचार्य उसे शिष्य बनाते हैं, और अर्जुन उनका सबसे बेस्ट शिष्य था, ये उन्होंने खुद ने बोला। द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है। तो अब क्या होता है, आप गुरु से पर्सनल ट्रेनिंग लेने लगते हो, और ये बेस्ट है सीखने का, फास्ट वे है, तरीका है। अगर आपको भी तेजी से सीखना है, तो किसी गुरु, मेंटोर के साथ आप हो जाओ, उनसे सीखो
क्या उन्हें पता है, उन्हें आता है? पर हम इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके गुरु का उद्देश्य क्या है। अगर गुरु का उद्देश्य आपको सिखाना और आगे बढ़ाना है तो ठीक है। जैसे अगर चंद्रगुप्त ये सोच लेता कि चाणक्य ने तो कभी देश नहीं जीता, तो वो कभी राजा नहीं बने, तो वो मुझे कैसे किसी देश का राजा बना सकते हैं। पर आज हम भी जानते हैं कि मगध के जो राजा थे उसको हराकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूरा राज्य फाड़ दिया, उनको सम्राट बनाया। तो ये होती है गुरु की खासियत। वो एक कीचड़ में खिले हुए फूल को भी भगवान के ऊपर चढ़ा के कहता है कि ये सबसे अनमोल है, इस मोती को आप रखो। वो खदानों में निकले हुए हीरे को तराशता है, उसे पता है कि कहाँ गलतियां हैं, वो उसे सुधारता है। वो बताता है कि अगर इस हीरे को सही जगह से तोड़ा जाए, काटा जाए, तो वो तब जाके वो एक हीरा बनता है। उसे उस कोयले में हीरे की खासियत पता है, वो बनाता है। तो वो एक गुरु की खासियत होती है। तो वही है मेंटरशिप की दूसरी स्टेज के आपको गुरु के सानिध्य में लेके सीखना है। जो भी आप जिस भी चीज में मास्टरी करना चाहते हो उसमें गुरु को ढूंढो, जो लग रहा है कि आपको बेस्ट सिखा सकता है उनके साथ सीखो, बैठ के उनके लाइव सेशन लो, या उनसे गलतियां जो भी हो रही है जो उन्होंने ऑलरेडी कर चुकी है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ हट जाएगी। उनकी गलतियां जो उन्होंने करी, जो गलतियां आप करने वाले, वो वहीं बता देंगे कि नहीं ये गलत है, इसे सही करो, इसे दोबारा करो और रिपीट। इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये इम्पोर्टेंट है। इसको तो घोट के पी जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस स्किल्स में मास्टरी करते जाओगे। अब जो अर्जुन की लर्निंग से वो दो डायरेक्शनल है। एक तो वो सीधे सीधे जैसे एकलव्य सीख रहा था, एक डायरेक्शनल तो सीख ही रहा है, प्लस उसकी एक और एक्सिस निकल रही बाई डायरेक्शनल। मतलब वो गुरु से भी सीख रहा है, भगवान शिव से भी उन्होंने सीखा, इंद्रदेव से सीख, और गीता का तो हमें पता है ही कि उन्होंने श्री कृष्ण से पूरा ज्ञान लिया। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शनल चलता है। मतलब एक आप अपनी लेवल पे लर्निंग तो सीख ही रहे हो, दूसरे आप गुरु के बताए हुए लेवल ऑफ लर्निंग पे उनकी गलतियों से सीख रहे हो। वो आपको पहले ही आगाह कर देंगे, वो बता देंगे कि क्या गलत है क्या सही है, आपको किस तरफ जाना चाहिए। ये बेस्ट वे होता है सीखने का। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए जब आप इस लेवल को कर लोगे, जब आप दुनिया के बेस्ट धनुर्धर बन गए, तब भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। तब उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है श्री कृष्ण का। बहुत लोगों को नहीं पता, बस श्री कृष्ण के भी गुरु थे जिन्होंने उन्हें 64 कलाओं का ज्ञान दिया। जब अर्जुन को आपने देखा होगा तो उसमें एक चीज थी, उसने खुद से सीखा, उसने भगवान से सीखा। मतलब उसकी एक लर्निंग की बहुत पतली लाइन ये थी कि उसने भगवान, मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, उसने ये भौतिक जितने भी तत्व हैं, आग, हवा, पानी, जो आप बोलते हैं ना 5 तत्व है, उन 5 तत्वों से तो सीखा ही। उसकी जो लर्निंग से वो ये समझ लो जैसे एकलव्य ने इस धरती को ये जितनी चीजें थी, गलतियां थी, वो कर करके सीखा। अर्जुन एक लेवल और ऊपर बढ़ा, उसने गुरुओं से, भगवान से सारे तत्व जो थे, मतलब समझ लो एक गैलेक्सी में जितनी गलती वो कर सकता था वो इंद्रलोक तक गया। वो इस गैलेक्सी की उसकी सोच थी, वो वहां तक गया। जितना उसको मिला उसने उतना ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश की। अब श्री कृष्ण की लर्निंग्स में क्या होता है, ये कॉन्शियसनेस के अलग लेवल पे पहुंच जाती है जब आप स्वयं भगवान बन जाते हो। सब मैं हूँ। ये यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पहले आपको एकलव्य का लेवल पार करना पड़ेगा, फिर अर्जुन का, फिर जाके तीसरे लेवल पे आप पहुंचोगे। देखो एकलव्य की लर्निंग में क्या हुआ कि वो एक पार्ट था किसी महाभारत के एक कैरेक्टर का। अर्जुन एक मेन कैरेक्टर था जो खेल रहा था, जो युद्ध में था। ठीक है, और कंट्रोल कौन कर रहा था? कंट्रोल श्री कृष्ण कर रहे थे। तो यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो लेके आऊंगा कि क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ। हम और लर्निंग्स और डिटेल के अंदर जाएंगे। पर जो श्री कृष्ण की लर्निंग्स है वो है साइलेंट, मौन से आती है, वो मोक्ष से आती है। वो
वो कॉन्शियसनेस का अलग लेवल है। वो एकलव्य की तरह एक्स एक्सिस में तो चलती है, अर्जुन की तरह वाई एक्सिस में भी चलती है, पर उसकी एक और एक्सिस है, वो है जेड एक्सिस। वो 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल है। हर तरह से, हर तरफ से एक कॉन्शियसनेस हो गई, एक साइलेंस हो गया, भीतरी साइलेंस, बाहर युद्ध चल रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पर अंदर एक ऐसी शांति है कि पूरा ब्रह्मांड समा जाए। समझ रहे हो? मतलब ये इतना आसान नहीं है, पर वहां तक पहुंचा जा सकता है, उस मास्टरी को अचीव किया जा सकता है जिसके लिए हम सब बने हैं, जिसके लिए फिर ना तो हमें कोई एआई बीट कर सकता है, क्योंकि उसे भी हम ही बना रहे हैं। कोई ना कोई इंसान ही है जो उसके पीछे उसकी एल्गोरिदम लिख रहा है। पर अगर इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आपको कुछ सीखना है तो आपको फास्ट होना पड़ेगा। स्लो मोशन में आप चलकर नहीं पहुंच सकते। अब इसमें क्या क्या सीखा बता देता हूँ। जो एकलव्य की लर्निंग से वो एक डायरेक्शनल है, एक्स डायरेक्शनल पे चलती है। किसी को अपना गुरु बनाओ, जो बेस्ट है उनको अपना गुरु बनाओ और उनको फॉलो करना शुरू करो। दूसरी अर्जुन की लर्निंग से जो 2 डायरेक्शनल है, एक्स डायरेक्शनल और वाई डायरेक्शनल। जो गुरु भगवान सारी इंद्रियों, सबसे इंद्रदेव, सबसे सीखता है। ठीक है। जो तीसरी लर्निंग से वो श्री कृष्ण की लर्निंग से, जो साइलेंस से आती है, जो मौन से आती है, जो इस ब्रह्मांड के हर एक तत्व में विलीन है। अगर एकलव्य की लर्निंग से तो वो धरती पर है, अगर अर्जुन की है तो वो गैलेक्सी समझ लो, और जो कृष्ण की है वो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। तो सीखना चालू करो और खुद को खोजना चालू करो, वरना आप खुद को खो दोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं श्री कृष्ण की सीक्रेट लर्निंग्स के ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊं, तू सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? तो देखो। तो उसके लिए आप कमेंट कर दो जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।